हिमांचल जी ने जैसे माँ भगवती पार्वती जी के कर को शिव जी के कर में समर्पित किया था, हिमवंत जिम गिरिजा महे सही, समुद्र नारायण ने जैसे श्री जी को श्री हरि को समर्पित किया था। क्या प्रमाण है। तिम जनक राम ही सिय समर्पी। ये कितना बड़ा सौभाग्य। मिथिलापति का जामाता भी मिला तो ब्रह्म मिला, और पुत्री रत्न भी प्राप्त हुआ तो क्या, अरे जगत जननी जिसकी लाडली हो गई हो, ऐसा बड़ा सौभाग्य किसका है। मिथिलेश का परिचय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत दिया है, अद्भुत दिया है। प्रणवम परिजन सहित विदेव जाहि राम पद गूढ़सने, जोग भोग मह राखेबू कोई मने छिपाकर, जैसे आटा में आटा विवाह में आटा पका के और माताएं बेटी के साथ में विदा करती हैं। ए बोलो क्या बोलते हैं यहाँ उसको, आटे का लड्डू बना के क्या बोलते हैं, है? अरे बोलो क्या बोलते हैं। लोई तो आटे की होती है रे, ढूंढी। हमारे यहाँ उसको ढूंढी बोलते हैं जज साहब, ढूंढी। सरकार पूरब में कन्या के साथ वो समधन जो होती है, समधन को मजाक करने के लिए गन्ना उसमें भर देती है, काट के गन्ना रुपया भर देती है, इसको समधन की पेटी कहा जाता है। तो क्योंकि अब समधिन से पहले तो टेलीफोन होता नहीं था कि बतिया के मजाक बनावें, तो समधन की जो पेटारी थी, ये बंद हो गया हो ठंडा वाला, उसमें भर दिया जाता था, चला जाता था। तो उसमें जो वो भरा जाता था, वो गोपनीय भाव को उसको हमारी अवधि भोजपुरी में गोई कहते हैं। छिपा है लेकिन दिख नहीं रहा है। जोग भोग महु राखेऊ गोई, राम बिलोकत प्रगटेऊ। कब? जब गुरु विश्वामित्र जी लेकर राम लक्ष्मण प्रभु को आए, तब प्रकट हुआ इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही त्यागा। अरे मेरे मन को सहज विराग है, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिद चंद चकोरा। ये कौन है? इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूं, इनको देखकर मेरा मन ब्रह्म चिंतन छोड़कर इनमें लग गया। तब विश्वामित्र बाबा ने कहा वही है जो आप समझ रहे हैं, गोई। देखिए, भक्ति को छिपा करके ही रखना चाहिए। भक्ति का स्वतः दर्शन हो, प्रदर्शन अच्छा नहीं। पुत्रियां भक्ति हैं, माताएं भक्ति हैं, है ना। भक्ति को गरुड़ जी महाराज से भुसुंडी बाबा ने नारी रूप कहा है। माया और भक्ति ये दोनों नारी वर्ग है।
इसलिए मोहन नारी नारी कै रूपा पन्नगार यह चरित अनुपा। ये नारी नारी क्या? तो माया नारी, भक्ति नारी, जिसको भक्ति देवी ने वर्ण कर लिया है, अपना बना लिया है। माया प्रकृति उसको देखकर डरती है। देखा जीव नचावई जाही माया प्रशक्ति, और देखिए भक्ति जो छोड़ई ताही, जो छुड़ा लेती है किससे? माया से। इसलिए जो भागवत लोग होते हैं उनको ये माया प्रकृति कुछ नहीं कर लेती, वो आनंद में रहते, एकदम मगन रहते, कछु लेना न देना। यहाँ क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति करी होम। कैसे? तो विधिवत होम, ऐ नहीं स्वा ना, विधिवत होम। आजकल तो यज्ञ होते हैं साहब, कुछ कहना ठीक नहीं है, बुरा मान जाते हैं लोग। पैंट पहरे हैं स्वाहा, चुटिया नहीं स्वाहा, काहे अपना विनाश करे में यज्ञ करे तो मतलब का। अविधिक यज्ञ करने पर यजमान का भी विनाश होता है और पंडित जी का तो जो न होना हो भी करेगा। अविधि कोई काम नहीं, जो करो करी होम विधिवत गांठ जो। अब विधिवत दोनों, विधिवत यज्ञ भया और विधिवत गांठ जोड़ी। अब विधिवत गांठ क्या? कि ऐसी बधे कि खुल न पावे हो, ये विधिवत गांठ। विधिवत गांठ कैसे लगती है? देखो देखो हम बताई देते हैं। बेटियां देख लो, क्योंकि तुम ही लोग गड़बड़ करती हो। देखो, जब वर कन्या के आंचल में गांठ लगाना हो ना, तो पहले एक छोटी गांठ लगानी चाहिए, छोटी बहन गांठ की, और तब जाके बड़ी बहन गांठ की लगानी चाहिए, कि इसमें फिर खुलने वाला नहीं है। हमारा मेरे घर में बहू जी का पटका ब्याह भया तब से बधा है, केवल धुलाई में जाता, लेकिन गांठ खोलते नहीं हम लोग। बंधा है स्वामी जी, हाँ एकदम बधा है। अभी 11 से पूजन शुरू होगा, फिर वही गांठ चलेगी। गांठ खुल गई तो गांठ पर जाएगी। रहीमन धागा प्रेम का मति तोड़ो चटकाए, टूटे ते पुनि ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पर जाए। ये भाई गांठ पड़ गई फिर कैसे होगा? देखो, संसार में प्रातः बड़ी पूज्य मामा जी का चिंतन है, जगत में और संबंधों में गांठ पड़ने पर प्रेम घट जाता है, लेकिन विवाह के अवसर पर गांठ लग जाने पर प्रेम बढ़ जाता है। ये गांठ है। करी होम विधिवत गांठ जोड़ी, होन लागी भावनी। जय जयकार, जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशा सुनि हर सही सुर तरु सुमन। देवता लोग बार बार पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्प की वृष्टि करते हैं। क्यों? मगन होकर। देवता ही तो घबराए हैं ना आसुर वृत्तियों से, इनको सबसे अधिक डर लगता है। तो यज्ञ, बंधन, गठबंधन, और अब चतुष्पदी। कुंवरु कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर चाई न बरनी, मनोहर जोरी जो राम सिय सुंदर प्रतिछा,
अंबर माही, राम सिय सुंदर पद छाई। दो बार आगे, दो बार पीछे। मणिखंभों में सरकार और माँ का स्वरूप ऐसा दर्शन दे रहा है जैसे मानो रति और कामदेव करोड़ों करोड़ों स्वरूप बनाकर भगवान के दिव्य चतुष्पदी महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी, माँ बैठी आसन पर और मेरे प्रभु ने माँ के मांग में सिंदूर दान किया। राम सिय सिर से दूर दे शोभा कहीं न जाई, राम सिय सिर से दूर दे शोभा कहीं न जाई। अरुण पराग जलज भरी के शशि अहिरो भयमी के जलज पराग जलज भरी के अरुण पराग दंड के साथ अब बहुरी वशिष्ठ दीने अनुशासन बर दुलहिनी बहुरी वशिष्ठ दीने अनुशासन बर दुलहिनी गुरुदेव भगवान ने सिंदूर दान के बाद आज्ञा दी। प्रभु और माँ एक आसन पर बैठे।